Good morning students, welcome to TSN online education point for class 8th chapter 13 sound. In previous videos we discussed about the characters of sound. Sound is produced by a vibrating object, vibrating body. We discuss about sound produced by human. Sound needs a medium for propagation. Now our today's topic is we hear sound through our ears. Okay, the shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enters it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. Students, जो ईयर की हमारी स्ट्रक्चर होती है फनल शेप होती है और अंदर एक कैनाल होता है जिससे लास्ट पार्ट एक थिन लेयर होती है जिसे एंडोडर्म कहते हैं. यहाँ से साउंड वाइब्रेट होता है, साउंड की जो ट्रैवल होकर अंदर आता है देन ये इसमें वाइब्रेशन होता है जिससे हमें हियरिंग होती है. वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरीड इनटू ऑल डायरेक्शन इन ए मीडियम. द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड. The eardrum is like a stretched rubbed sheet. Sound vibrations make the eardrum vibrate. The eardrum sends vibration to the inner ear. From there the signal goes to brain. That is how we hear. तो स्टूडेंट्स ईयरड्रम जो है स्ट्रेच रबर शीट है, इसमें वाइब्रेशन होता है साउंड के कॉज से और ईयरड्रम में वाइब्रेशन से ये वाइब्रेशन इंटरनल ईयर में जाते हैं जहाँ से सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं और हमें साउंड हियर होता है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट amplitude, time period and frequency of a vibration. We have learned that to end for motion of an object is known as vibration. The motion is also called oscillatory motion. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillations per sound is called frequency for oscillation. Means student, कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी अपनी कंडीशन चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है और कुछ टाइम पीरियड में वापस अपनी पास्ट कंडीशन में आ जाता है. ये ऑसिलेटरी मोशन होता है. इसमें जो टाइम पीरियड लगता है उसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं. द टाइम पीरियड में जितनी बार ये रिपीट होता है फ्रिक्वेंसी हम उसे कहते हैं. फ्रिक्वेंसी इज़ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज. इट्स सिंबल इज़ Hz. तो फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, इसका सिंबल Hz है. अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज़ एन ऑसिलेशन पर सेकेंड. इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम इन अ सेकेंड, व्हाट वुड बी द फ्रिक्वेंसी? सो स्टूडेंट्स, फ्रिक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में मेज़र की जाती है. हर्ट्ज इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. एक ऑसिलेशन पर सेकेंड हो रहा है. अगर 20 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 20 होगी, 20 हर्ट्ज. यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम. हाउ इट possible? These sound must be different from enable you the recognize them. You have ever thought what factors make them different? So students, आपने कई साउंड्स हेयर किए होंगे जो आपने बिना देखे उनको आप पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो कौन सा कैरेक्टर है साउंड का? सो हम उसे देखते हैं. व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट? कई साउंड्स में जो डिफरेंस होता है वो एम्पलीट्यूड के कारण होता है. Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of these amplitudes and frequency? Okay students, हम amplitude और frequency के बेस पे साउंड को डिवाइड करते हैं. The loudness of sound depends on its amplitude. लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज़ लार्ज. अगर उसकी एम्पलीट्यूड हाई है तो उसकी
वाइब्रेशन भी लार्ज होगा और साउंड भी लाउड होगा. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. Compare the sound of a baby with that an adult. Is there any different? Even if two sounds are equally loud, they differ in some way. Let us hear. ओके स्टूडेंट, तो साउंड में किस टाइप से डिफरेंस होता है. आप एक छोटे बच्चे की साउंड को हेयर करते हैं, एक अडल्ट की साउंड को हेयर करते हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है. तो ये किस रीज़न से होता है. द क्वालिटी ऑफ इज कॉल्ड पीच. ओके, द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस द shrillingness or pitch. तो ये कैरेक्टर है pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, then that the sound has a lower pitch. अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें pitch ज़्यादा होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी कम है साउंड में तो उसकी pitch जो होगी कम होगी, लो होगी. So if the frequency, okay, for example, a drum vibrates at a low frequency, there it produce a low pitch sound. अगर एक ड्रम की फ्रिक्वेंसी लो है तो वो लो पिच साउंड को प्रोड्यूस करेगी. ऑन द अदर हैंड, विसिल हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी. एक विसिल में हाई फ्रिक्वेंसी होती है, सो उसकी पिच ऐसी होगी, हाई होगी. देयरफॉर प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच. अ बर्ड मेक्स अ हायर पिच साउंड, वेयर इज अ लायन मेक्स अ लो पिच साउंड. ओके, सो बर्ड्स में हाई पिच फ्रिक्वेंसी हाई है, सो पिच भी हाई है, और लायन में फ्रिक्वेंसी लो है तो पिच भी लो है. However, the roar of a lion is very loud, while the sound of bird is quite feeble. Okay, every day you hear the voice of children and others. आप डेली वॉइस डिफरेंट साउंड्स को हेयर करते हैं, अडल्ट की साउंड को, चिल्ड्रन की साउंड को. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन वॉइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं. कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज़ हायर. सो बच्चे की जो फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की वो ज़्यादा होती है, सो उसकी पिच भी हाई होगी. यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी, तो उनकी साउंड की पिच जो कैरेक्टर है वो हाई होगा. Now next topic is audible and inaudible sound. We know that we need a vibrating body for producing of sound. Can we hear the sound of all vibrating body? क्या हम सारी जो vibrating body है उसको उसकी sound को hear कर सकते हैं? So the fact is that sound of frequencies less than about 20 variations per second, 20 Hz, cannot be detected by human ear. कोई साउंड की अगर वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज से कम है हम उसे ऑडिबल नहीं कर पाएंगे, उसे हम हियर नहीं कर पाएंगे. सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल. On the higher side, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second are also not audible for human ear. जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वो भी ह्यूमन ईयर ऑडिबल नहीं कर पाते. दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज़ 20 to 20,000 हर्ट्ज audible sound है. Now we discuss about noise and music. We hear different types of sounds around us. Is the sound always pleasant? Does the sound sometimes cause discomfort to you? Some sounds are pleasant to the ear whereas some are not. तो कुछ जो sounds होते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, कुछ जो साउंड होते हैं बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करते हैं. दे आर नॉइज़. सपोज construction work is going on your neighborhood. Are the sound coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sound production by horn or buses and trucks? क्या आप उन्हें enjoy करते हैं? No. Such unpleasant sounds are called noise in a classroom. If any or all the students speak together, would the sound produce be called? So ये ऐसा sound जिससे हम pleasant नहीं होते हैं वो noise है. On the other hand, you enjoy sound, जो जिस sound को आप enjoy करते हो, like music instruments, तो वो किस में है? Sound वो
नॉइज़ में म्यूज़िक में है। On the other hand, you enjoy sound from musical instrument. Musical sound is one which is placed to the ear. Sound produced by a harmonium is musical sound. The string of a sitar also gives out a music sound. But if the music sound become too loud, would be remain melodious. तो अगर ज़्यादा साउंड उसकी ज़्यादा है, तेज़ है, सो वो भी नॉइज़ में, वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन में आ जाएगा। नॉइज़ पॉल्यूशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन। You already know about the air pollution. Presence of unwanted gases and particles in the air are called air pollution. जिस टाइप से एयर में अनवांटेड जो गैसेस होती हैं, अगर वो पार्टिकल्स आ जाते हैं, so this is called air pollution. इसी टाइप से presence of excessive और unwanted sound in environment is called noise pollution. अगर environment में unwanted sound present है तो वो noise pollution में count होगा। Okay, can you list some source of noise pollution? Major cause of noise pollution are sound of vehicles. जो vehicles के जो sound होते हैं, loud speakers, machines, इनके जो sound होते हैं noise pollution करते हैं। What source in a home may lead to noise? Television and transistors, radio at high volume. अगर आप इन्हें high volume पे चलाते हैं so ये noise pollution में हैं। Some kitchen appliances, desert coolers, air conditioners और contribute to noise pollution. तो ये भी noise pollution में है। जो unwanted sound है, जिसकी हाई फ्रिक्वेंसी है, जो ज़्यादा तेज़ है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अनवांटेड है, सो इट इज़ इंक्लूड इन नॉइज़ पोल्यूशन। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? तो नॉइज़ पोल्यूशन से कौन कौन सी लॉसेस हैं? डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। काफ़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, सो इस टाइप की डिजीज़ हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन से हाइपरटेंशन हो जाती है, नींद नहीं आती है, और ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन से आते हैं। अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और परमानेंटली इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। उसे हियरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो कंटिन्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन में है। मेजर टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन को किस में मेजर करते हैं? टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज़। ओके, हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर द साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। जो एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, होम अप्लायंसेस जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कंट्रोल करते हैं, तो हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ कैन द नॉइज़ पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन ए रेजिडेंशियल एरिया? तो रेजिडेंशियल एरिया में हम कैसे कर सकते हैं? ऑल द नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्ट अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। जो भी साउंड कॉज कर रहे हैं ऐसे थिंग्स को हम रेजिडेंशियल एरिया से दूर सेटअप करें। नॉइज़ प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसे रेजिडेंशियल एरिया से दूर स्टेबल करना चाहिए, लोकेट करना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं उनके साउंड, टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, उसको आपको लो वॉल्यूम पे स्टार्ट करना होता है। ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स। तो रोड्स के अलॉन्ग हमें ट्रीज़ को प्लांट करना, ट्रीज़ को इम्प्लांट करना होगा, जिससे क्या होगा? साउंड नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन एंड on the sound reaching the residential area, the reducing the harmful effect of noise pollution। noise pollution को कम करने के लिए ट्रीज़ काफ़ी नंबर्स में हमें ग्रो करनी चाहिए। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी मशीन्स हैं, उनको हमें रेजिडेंशियल एरिया से अवे लोकेट करना होगा, उन्हें वहाँ सिचुएटेड करना होगा, और इसी टाइप से हमें जो भी हमारी मशीनरी है उसको चेंज करना होगा अगर वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।